हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज का टॉपिक है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल मींस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, राइट? नाउ एंटिटी आर फॉर रिलेशनशिप, right? It is a high level conceptual model used in database design to represent logical structure of database graphically. मीन्स कि जैसे हमने टेबल बनाई थी ना हमारी, हम टेबुलर फॉर्म में अपना डेटा स्टोर करते हैं, राइट? तो उसकी रिप्रेजेंटेशन भी तो होनी चाहिए ना, कि हमें उसका एक ब्लू प्रिंट कि हमारी कौन सी टेबल किससे लिंक होएगी। लाइक जैसे हमारी स्टूडेंट टेबल जो है, स्टूडेंट का डेटा जो है वो कोर्स से रिलेटेड है ना, तो उस रिलेशनशिप को कैसे दिखाएंगे, वो हम दिखाते हैं ईआर मॉडल के थ्रू। कैसे कि जैसे स्टूडेंट इनरोल करता है कोर्स के अंदर, राइट? तो यहाँ पर ये स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई, ठीक है, कोर्स एक एंटिटी हो गई, राइट? इट इज अ मॉडल रिप्रेजेंट लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इंक्लूडिंग एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, ये स्टूडेंट है, ये कोर्स ज्वाइन करता है कोई भी, तो जो स्टूडेंट है ना ये रेक्टेंगल शेप में, दैट इज एंटिटी, ये एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो ये हमने डायमंड शेप बना रखी है, ये जो डायमंड शेप है ये रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप को, राइट? और जो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं सारे, ठीक है, एंटिटीज के। जैसे कोर्स स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एज, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कुछ भी हो सकता है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। नाउ अब इसको डिटेल में देखते हैं, इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखिए, एंटिटी, ठीक है, फिर एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। एंटिटी मीन्स ऑब्जेक्ट्स दैट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या है, जो एंटिटी है ना उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे स्टूडेंट हमारा है, जहाँ लास्ट एग्जांपल में हमने स्टूडेंट लिया, ये क्या है, एंटिटी है। कोर्स क्या है, एंटिटी है। अगर हम एम्प्लॉय लेते हैं तो वो एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट लेते हैं वो एक एंटिटी है। बट अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वो क्या है, वो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। लाइक उसका नेम, रोल नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, राइट? रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मीन्स कि हम टू एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप बिल्ड करें। जैसे यहाँ पे हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने ज्वाइन किया कोर्स, तो क्या रिलेशनशिप है, ज्वाइन, ज्वाइन कर रहा है स्टूडेंट एक कोर्स को, तो वो रिलेशनशिप है एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज, राइट? जैसे एनरोल, एनरोल हो गया, राइट? या फिर एक एम्प्लॉय है, वो वर्क करता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, राइट? तो यहाँ पे एंटिटीज क्या हो गई, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एंटिटीज हो गई, वर्क, वर्क क्या हो गया, वो उसका रिलेशनशिप हो गया। और इसके वेरियस वेरियस हमारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लाइक उसका नेम, लाइक उसका एज, उसका फोन नंबर, ठीक है। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी हो सकती है, उसका डिपार्टमेंट का नेम हो सकता है, राइट? ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है। देखिए मैंने बताया था ना, रेक्टेंगुलर शेप अगर आ जाए तो इट मीन्स कि वो एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डबल रेक्टेंगल शेप आ जाए इस तरह से, तो वो हमारा वीक एंटिटी को बता रहा है, वो हम आगे अभी डिटेल में करेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव एंटिटी होती है इस तरह से, ठीक है, ये एसोसिएटिव एंटिटी है। रिलेशनशिप सिंपल डायमंड शेप हो तो हमारा रिलेशनशिप है। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप या वीक रिलेशनशिप अगर डबल हमारे डायमंड्स आ जाए तो, ठीक है। एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट को इस तरह से करेंगे इक्लिप्स फॉर्म में। की एट्रीब्यूट, उसमें अंडरलाइन होगा वो हमारा एट्रीब्यूट, ठीक है, तो वो हमारा की एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल रोल नंबर है हमारा, ठीक है, जैसे रोल नंबर हमने अपना स्टूडेंट का लिया, तो हम वो की एट्रीब्यूट है ना, मीन्स उसी से ही हम उस स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने क्या किया, अंडरलाइन कर दी, ठीक है। ये रहा की, ये की एट्रीब्यूट है, ये वीक एट्रीब्यूट है, ये की एट्रीब्यूट नहीं है, वीक, ये वीक एट्रीब्यूट है, उसमें डैश, डैश अंडरलाइन होगा, राइट? नेक्स्ट, मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मीन्स कि डबल, इस तरह से, ठीक है। मीन्स कि एक से ज्यादा किसी की वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमारे फोन नंबर्स हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं किसी एक पर्सन के, राइट? तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट डैश, इससे, ठीक है, डैश इक्लिप्स से। तो इसका मतलब कि जो ये एट्रीब्यूट है ये किसी और पे डिपेंड हो रहा है,
ठीक है, अपनी वैल्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी एज, एज जो है वो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, वो खुद से कैलकुलेट नहीं हो सकती ना, मतलब वो डिपेंड कर रही है किसी और एट्रीब्यूट के ऊपर, ठीक है, तो वो है हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज के टाइप्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, सिंपल हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो किया है, और डबल कर दिया तो मीन्स वीक एंटिटी है। इसके अंदर इसकी खुद की प्राइमरी की होती है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर, ठीक है, इसकी प्राइमरी की खुद एक्सिस्ट करेगी। जैसे एम्प्लॉय है, उसकी प्राइमरी की क्या है? स्टूडेंट है तो उसका क्या हो सकता है प्राइमरी की? रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब दोनों में से कोई एक ही हम प्राइमरी की चूज करेंगे तो उसको हम अंडरलाइन उसमें शो करेंगे, और वो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है कि उसकी प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है। वीक का मतलब ये डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर, राइट। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में क्या आता है? सिंपल, कंपोजिट, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड। सिंपल में क्या आता है? एटॉमिक वैल्यूज दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी कि जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर है, 10 डिजिट का कोई नंबर है, उसको हम फर्दर थोड़ी डिवाइड करेंगे, वो एक सिंपल, एक सिंगल एंटिटी है, राइट। कंपोजिट, कंपोजिट मीन्स कि जैसे हमारा एड्रेस है तो हम स्ट्रीट नंबर, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड, इसमें हम ब्रेक करते हैं अपने एड्रेस को, तो ये क्या बन गया? कंपोजिट मीन्स कि हमने जो ब्रेक किया ना एड्रेस को, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ब्रेक किया है, तो इसको कंबाइन करके फिर हमारा वो बनेगा एक एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये स्ट्रीट हो गया, एक एक सिटी हो गया, एक स्टेट, एक कंट्री, तो ये हमारे कंपोजिट हो गए, मीन्स कि इन सबको मिला के फिर हमारा एक एड्रेस बनेगा, राइट। सिंगल वैल्यूड, जिसके अंदर एक ही वैल्यू आए, सपोज जैसे कि नेम है, नेम के अंदर सबका नाम एक ही रहेगा ना, वेरियस नेम्स तो नहीं हो सकते। मल्टी वैल्यूड जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, वो एक से ज्यादा मीन्स किसी का फोन नंबर हो सकता है, तो वो हमारी हो गई मल्टी वैल्यूड, राइट। नेक्स्ट, की, की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट में क्या होता है कि जैसे हमारा ये है स्टूडेंट आईडी, ठीक है, प्राइमरी की है ना ये, तो एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंटिटी इन एंटिटी सेट, तो उसको क्या बोलते हैं? की एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। इसको जैसे स्टूडेंट्स के वेरियस वेरियस नेम, स्टूडेंट आईडी हमारी क्या हो सकती है, जैसे 1011 1012 1013 वेरियस स्टूडेंट आईडी है, तो उसके अंदर हर एक स्टूडेंट को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, वो हमारा क्या है? वो की एट्रीब्यूट ही कर रहा है ना, ठीक है, तो वो होता है की एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसमें हमारी बेसिकली प्राइमरी की लगा दी है, राइट, तो वो हमारा है की एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट इन डेटाबेस whose value is calculated from other existing attribute, जिसकी वैल्यू हम किसी और से डिराइव कर रहे हैं, जैसे हमारा एज, एज हमारा डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होगा, तो ये हमारा हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। नाउ अब देखिए इसके अंदर हम सारे के सारे जितने भी हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे सब देखेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा है वैल्यू एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है, तो वो हमारा जैसे नेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो हमने अभी अभी देखा वो इस तरह से शो होता है। मल्टी वैल्यूड को हम करते हैं डबल से, राइट, कि एक से ज्यादा कोर्सेज को एनरोल कर सकता है एक स्टूडेंट, तो डबल मल्टी वैल्यूड आ गया। सिंपल एट्रीब्यूट आ गया कि सिंपल है, राइट, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट आता है तो वो भी इसी तरह से ही आएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट, उसके अंदर हम वेरियस वेरियस इस तरह से फर्दर ऐसे डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है, जैसे इस एड्रेस ही है ना, इसको ऐसे लिखा, और यहाँ पे हमारा वेरियस वेरियस हमारे जो फर्दर एट्रीब्यूट्स होंगे वो आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।